दोबारा भी आऊंगे क्यों नहीं? उनका मैं ओपन वीजा से मिला था लेके आवांगी। इंडिया में लोगे वीडियो भेज रहे हैं, की संदेश देना चाहोगे पैसियत फर्स्ट विजिटर इन पाकिस्तान बढ़िया लगा मैंने इत्थे जितना सुनया होता ना कि नहीं जाना पाकिस्तान या कुछ गलत होता तो मैंने नहीं लगा। मतलब इंडिया दे होवे चाहे इधर दे लोग सब सेम है, कुछ डिफरेंस भी नहीं है, चाहे कल्चर होवे चाहे पहनावा होवे ड्रेस के में, ठीक है, सब कुछ सेम है। तो बोली भी काफी पंजाबी बोलते हैं, हिंदी। भाई सारे दर्शकों ने हाथ जोड़कर राम राम जय श्री श्याम। गमचक्कर माच रहा है कति हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में रोज नए नए इतने जासूस पकड़े जा हैं कि जासूसों की संख्या इतनी ज्यादा होगी कि कल हमारे मुख्यमंत्री नयाब सानी जी ने एक स्पेशल मीटिंग बुलानी पड़ी और एक निर्णय लेना पड़ा। जितने भी यूट्यूबर हैं और जो ट्रैवल ब्लॉगर हैं और जो अपनी वीडियो में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दिखावे हैं, उन सब की जांच करी जा और उनकी एक लिस्ट बनाई जा और उन सब चैनलों ने ब्लॉक करने का आदेश दे दिया है। विशेषकर जो पाकिस्तान ट्रैवल कर रहे हैं उनको भाई सिरसा से गिरफ्तार, पंजाब से गिरफ्तार, भोपाल से गिरफ्तार, फतेहाबाद से हड्डी रोग विशेषज्ञ एक सीनियर डॉक्टर गिरफ्तार, पानीपत से गिरफ्तार, हिसार से गिरफ्तार। हिसार की वो ज्योति मल्होत्रा की तो चैट निकल कर आई है। अभी तक आपने सुना था कि ज्योति मल्होत्रा जो भारत में पाकिस्तान का उच्च आयोग है दिल्ली में, वहां बैठा था दानिश। अभी तक इतना ही सुना था भाई, उससे दोस्ती का संपर्क था और वीजा बनाने का टाइम में उसके संपर्क में आई थी। अभी तक इतनी ही बात पता थी सबको। जिस टाइम पे ज्योति मल्होत्रा बाघा बॉर्डर क्रॉस करे थी तो उस टाइम पे उस तक टास्क दे रखा था कि इधर उधर जब तू देखती हुई आई है कि तेरे साथ कोई अंडर कवर एजेंट था कि नहीं था। पाकिस्तान रेलवे, मैं हूँ अभी पाकिस्तान में वाघा स्टेशन पे। आज तक तो हमने वाघा जो है ना हमेशा बॉर्डर ही देखा है, परंतु हम पहुंचे आज पाकिस्तान के वाघा स्टेशन पे और हमारे पीछे लगी हुई है पाकिस्तान रेलवे की ये डीजल लोकोमोटिव ट्रेन। मतलब सारे तीर्थ यात्री आ रहे हैं या फिर कोई छोटा मोटा टूरिस्ट वीजा पे भी आ रहा है भाई, धार्मिक स्थल पर जाने खातर, या कोई जासूस टाइप का भी कोई आया है क्या भाई? जो ओपन वीजा लेकर आया है तू मेरे तय बता दे, उनमें कोई भारत का एजेंट कोई पाकिस्तान में रेक्कीकरण भी आया है? उसका बारे में पाकिस्तान की इंटेलिजेंट एजेंसी पूछ रही थी उस टाइम ज्योति मल्होत्रा से, भाई ये जेट अब निकल कर आई है इंक्वायरी में। एक मुखिया था हमारे देश का और वो घूट मारा करता। घूट मार का एक दिन उसने रात में पाकिस्तान में फोन मिला दिया और उसके मुंह तय इसी कोई बात निकल गई। उस बात की वजह से जो हमारे एजेंट थे पाकिस्तान में से उसका बेग लग गया उनका, और पाकिस्तान ने चंद घंटे में सारे के सारे मरवा दिए। सबके एजेंट भाई पाकिस्तान के एजेंट हमारे यहाँ रहते हैं, हमारे एजेंट पाकिस्तान के यहाँ रहते हैं। ऐसे पूरी दुनिया में सब देश, सारे देश अपने अपने एजेंट रखते हैं, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। तो वह सारी इंफॉर्मेशन इससे लेने की कोशिश की जा रही थी और फिर उधर से रिप्लाई आता है कि कहीं गुरुद्वारे में बैठ के बात कर लेते, वहां बुला लेते। मतलब इस टाइप की कोई चैटिंग निकल कर आई है। एनआईए ने इनको गिरफ्तार करके रखा है। बार बार पाकिस्तान जाना और पाकिस्तान से आने के तुरंत बाद कश्मीर जाना और कश्मीर में जाकर जिन जगह पे आशंका थी आतंकवादियों का हमला होने की, उन जगहों की वीडियो बनाना, न्यू कहना हाँ सुकून है तो यही है, एकदम बिल्कुल बॉर्डर की फेंसिंग दिखाना। ईसा रेलवे स्टेशन जिसकी वीडियो बनाना प्रतिबंधित है, जिसकी वीडियो बनाने खातर प्रशासन की मंजूरी लेनी पड़े, उस रेलवे स्टेशन की वीडियो बनाई। तो इन बातों से तो पक्का ही यही शक होगा काम कर रही थी, किसी के निर्देश पे काम कर रही थी। सिक्योरिटी दी गई इसको, क्या खातर दी सिक्योरिटी? कुछ उनके काम की थी, कुछ उसकी वैल्यू थी, उन्हें इसलिए ना सिक्योरिटी दी। इसका तो न्यू मन में थी भाई तो यूट्यूबर ब्लॉगर है और बढ़िया बढ़िया चीज दिखाओ पाकिस्तान की, बस दुनिया ने इतना बेरा पट्टा है। जब पुलिस वाले चार की कॉपी पकड़ावे थे तो वह सिक्योरिटी क्यों दे रखी थी? वह सिक्योरिटी इसलिए दे रखी थी कि सेंसिटिव जगह पे इसको लेके जाना और वहां पे ले जाके इसको ट्रेनिंग देना और इससे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना और कुछ कि डाल चल रहा है कि रिपोर्ट दे सका है, तो वो सारे पास ऑन इसके ऊपर ट्रेनिंग उस हिसाब से इसकी होनी थी। अली नाम का व्यक्ति इसका संपर्क में आया है जब यह पाकिस्तान में प्रवेश करा है। फिर वो आदमी दो एजेंट से इसको आईएस वालों से मिलवाता है वहां पे, और आईएस एजेंट का भी नंबर ज्योति अपने फोन में सेव करा है और लगातार उनके संपर्क में रहा है। उसके बाद मसला पूरे फंस रहा है, या जो वीडियो बनाया कर दी, क्या वो वीडियो या रेकी खातर बनाया कर दी ताकि नो दिखावा पूरे सिक्योरिटी पहलगाम जैसे एरिया में है या नहीं है, और इस रास्ता पर होकर जाओगे तो इतना टाइम लगेगा, यहाँ ये ब्रिज आता है, इस रास्ता जाओगे तो यह डिफिकल्टी, उस रास्ता जाओगे तो इतना टाइम लगेगा, यहाँ बीएसएफ का कैंप है, यहाँ मिलिट्री का कैंप है,
कितने किलोमीटर पे फोर्स रहती है, ये सब चीजें निकल कर सामने आई है। तरह की वीडियो इसने बनाई और भी यूट्यूबर ने बना रखी होगी, कोई भाई सब यूट्यूबर ब्लॉगर बनावे हैं भाई, अच्छी अच्छी चीज दिखावे हैं, लेकिन या किसी के दिशा निर्देश पर इसने ये वीडियो बना रखी थी। उस चैट का यो एक खुलासा होना बाकी है, जो चैट निकल कर आई है तो इस पर भी बातचीत करी जाएगी। पाकिस्तान के मुख्यमंत्री का इंटरव्यू कोई नहीं ले लिया है, कुछ परमिशन तो ली होगी कहीं से, सिक्योरिटी एजेंसियां ने बताई होगी, जब भी तो लिया उसने इंटरव्यू और उन्हें लेने दिया और खूब नू दिखा रखा है इसने अपनी जान में। तो हाँ, पाकिस्तान भारत आड़े भाई भाई हैं, किम में फर्क नहीं, इधर का कल्चर उधर का कल्चर सब सेम है, आपस में भाईचारा है। एक अपनी वीडियो में ये सब कहती हुई दिक्कत है भाई, लोग पाकिस्तान दुश्मन है, पर ऐसा कुछ नहीं है, जैसे अपने आदमी है, इतना प्यार ये करे हैं। दोबारा भी आऊंगे क्यों नहीं, उनका मैं ओपन वीजा से मिला था, लेके आवांगी। इंडिया में लोगे वीडियो भेज रहे हैं, की संदेश देना चाहोगे पैसियत फर्स्ट विजिटर इन पाकिस्तान? ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਗਲਤ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। मतलब इंडिया ਦੇ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ इधर ਦੇ ਲੋਕ सब सेम है, कुछ डिफरेंस भी नहीं है, चाहे कल्चर होवे चाहे लाइक पहनावा होवे, ड्रेस कहंदे जिवें, ठीक है, सब कुछ सेम है। तो बोली और अब सब आप सबने देख लिया होगा कितना प्रेम इसके मन में है, जागृत हो रहा था वहां की आवाम, वहां की संस्कृति, वहां के लोगों के प्रति कितना प्यार दिखा रही थी। फैमिली की कंडीशन कत्ती स्मॉल, कत्ती गरीब, माइनॉट, और इसके ये लग्जरी शौक, फर्स्ट क्लास में यात्रा करना, बड़े बड़े 5 स्टार में होटल में ठहरना, ये सब लग्जरी जो शौक थे इसके कहाँ से पूरे हो रहे थे? ये शौक इसके पूरे वो कितना रहे थे? वह सप्लाई चेन कौन सी है, वो हवाला कौन सा है जिसका जरिए इसने रुपये मिले थे? ये अलग थ्योरी और एक निकल आई है, या पूछी है दानिश के जरिए, उच्च आयोग में शामिल था, उसका जरिए इसकी पकड़ हुई है, उसकी चैटिंग पकड़ में आई है। दानिश की इन्फॉर्मेशन ट्रैक हो गई थी और 10 मई को ही उसको निर्देश दे दिया था, भाई तू निकल यहाँ से। जी दानिश जी, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੇ दानिश जी ਤੁਹਾਨੂੰ जी बस मैं इतना कुछ होगी देख के इतना क्या अरेंजमेंट है। आई वांट टू विजिट चाइना, बीजिंग, गिव मी वीजा। मैं खुद पाकिस्तान जाना चाहती हूँ, मैं तो इंडियन हूँ, मुझे नहीं वीजा मिला। और 24 घंटा में ही उससे देश छुड़वा दिया था, क्योंकि भारत सरकार ने अपनी इंटेलिजेंट कंपनियों को उनकी चैट वैट से इधर उधर जो उस टाइम युद्ध के टाइम आदान प्रदान हो रहा था, उनको पता चल गया था उसके बारे में कि ये यहाँ पे जासूसी कर रहा है। 6 मई का सबने पता ही है कि मध्य रात्रि के बीच में स्ट्राइक करी गई थी पाकिस्तान पर, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। तो जिस टाइम पे ये चल रहा था उस टाइम कौन भारत से पाकिस्तान में बात कर रहा है, पाकिस्तान से भारत में बात कर रहा है, सब उस टाइम भारतीय एजेंसियां ने पता था कि अगर वहां हमला करेंगे पाकिस्तान में तो पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंट एजेंसी है, उनके जो जासूस बैठे हैं भारत में, तो वो लोग इधर की खबर लेंगे ही लेंगे। और इस टाइम पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेने खातर वो ऐसे चैनलों को ट्रैक करते हैं कि जो थोड़े से बहुत कम पैसे के लिए वो लोग को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और पंजाब की एक महिला गजाला खातून जो माले कोटरा से है, वो ट्रैक हो जाती है, और गजाला खातून ट्रैक होगी, उसका खाता में रुपये भी डलवाया कर दे और वह इंफॉर्मेशन भी दिया कर दे। गजाला खातून रिमांड पर ली, फिर उसने ही बताया कि यामुन महमूद नाम का एक आदमी और है, एक सोर्स और है, वो पकड़ा गया। वो पकड़ते ही, यामुन मोमिन के पकड़ते ही वो ट्रैक पे दानिश जो उच्च आयोग में बैठा था, फिर दानिश ट्रैक होते ही दानिश के साथ ज्योति मल्होत्रा का संपर्क पाया गया कि वो उसकी चैटिंग वैटिंग निकल कर आई। फिर ज्योति मल्होत्रा का चैनल देखा गया, उसकी वीडियो देखी गई कि भाई पाकिस्तान गई है 2 बार, पाकिस्तान से कश्मीर आई है, फिर उसके साथ दानिश के साथ वीडियो, वहाँ की मीटिंग, वहाँ की MNC में जाना पाकिस्तान की, और इतनी सिक्योरिटी, और पाकिस्तान के बाद चाइना। लोग तो ये तक बोले हैं कि जो दानिश की पत्नी थी वो भी इसमें शामिल थी। पत्नी ने नू तक कह रखी थी भाई हमारे इस्लाम में तो कई शादी हो, वैसे तुम साथ रह सको, मेरा कोई दिक्कत नहीं। अब सोच रहे होंगे इन्फॉर्मेशन कितनी जरूरी हो सके है। अगर हमारा देश पाकिस्तान में हमला करे, वहाँ के कोई मिलिट्री कैंप है या कोई भी, अगर वो निशाना वहाँ पर नहीं जाकर लगा, खाली जगह में पड़ा, तो उस हमले का क्या फायदा? कोई भी देश हमला करने वही सोचेगा कि जहाँ पर बम हो, उनके हथियार हो, कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ताकि वहाँ पे हो सके। जब इस तरह का कोई माहौल खराब होता है, दोनों देशों के बीच में लड़ाई झगड़े का माहौल चल रहा होता है, तो वो क्या करते हैं, अपने एयरक्राफ्ट, बम वगैरह ये सब चीजें शिफ्ट करने लग जाते हैं। और ज्योति मल्होत्रा का भाई पकड़ा गया है जिसका नाम तारिफ है, उसने अपना हरियाणा के 2 ID के नंबर से सिम खरीदे और उच्च आयोग में जाकर इसने वो सिम दिए। इसने 2 सिम कार्ड कटवा कर दिए और इस तक रुपये दिए और इसकी मौज होगी। तारिफ को बोला कि भाई जा तू सिरसा रेलवे स्टेशन पर जा और वहां से वीडियो बना और वहां की इन्फॉर्मेशन दे। यो गया, इसने वीडियो बनाई, इसने पैसा का लालच दिया गया, और ये क्लिनिक कर रहा था लेकिन पैसा का लालच में वाजा गया, इसने वीडियो भी बनाई, फोटो भी लिए और दिए भी, इन्हें सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सजा करी। वह मिसाल जो सिरसा का दौरा पड़ी थी, याद होगी सबको, हरियाणा वाले उसने काख मठाए अंडक। अब उनके लिए ज्यादा सुविधा हो गई, भाई इंडियन नंबर से ही इंडिया से बात हो रही है, तो भाई उन्होंने कहा तो कुछ और इन्फॉर्मेशन दे। अगर वह डिफ्यूज ना होती तो वह किस जगह जाकर गिरती, वह इन्फॉर्मेशन कितनी घातक सिद्ध होती अगर वो मिसाइल
वहां पे गिरती थी। देश में जो लोग बैठे हैं कितनी बड़ी संख्या में बैठे हैं। ज्योति सारदा है, नमानी पानीपत है, गजाला कोटलाता है, देवेंद्र सिंह कैथल से, मूर्तला अली जलंधर से, और ये 21 निकल कर आ रहे हैं। हमने बता दूं 21 और पकड़े गए हैं। कितने लोग अपने बैठे हैं जो पैसे के लालच में इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहे हैं। अभी तक इस गिरोह का पर्दा साफ नहीं हो पाया था। अगर इंटेलिजेंट एजेंसी सतर्क ना होती तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। सरकार के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, आपा ने तो उतना बेरा भी नहीं के निकल कर आ रही है। मिलिट्री के मामले में हम लोगों को इतना इजीली ये सब नहीं लेना चाहिए। कई जने बोल देते हैं भाई आप तो बीजेपी की भाषा बोलते हो, ये बीजेपी की भाषा नहीं है, सरकार की भाषा है, ये देशभक्ति की भाषा है। सच्चाई जहाँ है वहां पे देशभक्ति की बातें करना या उसका परिचय देना हर नागरिक का कर्तव्य है। ये ब्रह्मांड पे है ज्योति और परिवार की स्थिति एकदम खराब है। नून तो और चैटा का खुलासा होने लग रहा है, नई नई बातों का रोज खुलासा होने लग रहा है। कितना बड़ा गिरोह पसर रहा था अपने देश में। हम तो नहीं सोचते हो भाई हरियाणा तो बहुत दूर है पाकिस्तान तक, ये फर्क पड़ा है। हरियाणा जो है राजस्थान बॉर्डर एरिया है, पंजाब बॉर्डर एरिया है, और हरियाणा के लोगों का दिल्ली में संपर्क रहा है तो बीच में पड़ा है। इसीलिए ज्यादातर टारगेट रहा है इन्फॉर्मेशन लेने खातर हरियाणा के लोग हैं जो ये सोचे हैं पाकिस्तान के और भारत के लोग भाई भाई हैं, वही लोग उड़े हैं वही उड़े हैं। ऐसे लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि हमारे कितने सैनिक मारे गए हैं और कितने वीर शहीद हुए हैं। वो लोग को ये सब चीज का फर्क नहीं पड़ता। उनको वही भाई दिखते हैं जो इनको छोड़ के गए थे। उनमें भाईचारा का मतलब है, और वो भाईचारे की सोच वाले ये सारे के सारे लोग टारगेट हुए हैं। पढ़े लिखे डॉक्टर, फतेहाबाद का सीनियर डॉक्टर, हड्डी का डॉक्टर रिमांड पर लिया जा रहा है, हथियार ले रहे हैं। उसने फेसबुक पर अपना फोटो डाला, पकड़ा गया जब पता चला भाई इसका पाकिस्तान से कनेक्शन है। और जब ये अपने नागरिक पाकिस्तान में ट्रेन कर रखे थे जो ये कुछ कर देंगे तो कितना बड़ा नुकसान होता। हमारे बीच में ही है नहीं नहीं जो के इनका के इज्जत के मान है, के इनके अंदर देशभक्ति है। गड़बड़ हो कित गई, आदमी ऐसे इतने कंडम हो क्यों कर गए अपने बीच में। देश का प्रति तो यह बेल्ट मरण कटन तैयार कर दी। हरियाणा पंजाब राजस्थान देश आजाद होया था जिस टाइम, उस टाइम क्या हाल होया था। जो हिंदू पाकिस्तान में थे उनकी बहू बेटियां गिल्ला कैसे वहां से रेल भर भर के आई थी, सबको पता है ये सब चीज। क्या उन्होंने न्याय किया था? कैसे हैं वो लोग? देश के साथ गद्दारी सिर्फ पैसों के लिए। सोच किसी होगी मनसा की। केंद्र से आदेश आया तभी नायब साहब ने बैठक बिठाई है भाई ब्लॉक करो जितने भी यूट्यूबर हैं जो पाकिस्तान जाके आए हैं वीडियो बना रहे हैं, ऐसे ब्लॉगर हैं जो सेंसिटिव जानकारी दे रहे हैं अपनी वीडियो में। क्या करा? पैसे के लिए आदमी कितना गिर सकता है? पैसा सब कुछ नहीं होता है भाई। देश की भक्ति और देश का बढ़िया कुछ नहीं होता। रोटे में एक रोटी घाट खा लो भाई, और गद्दारी कारो कई पीढ़ी आती नहीं तरह करता। बताइए भाई इन जासूसों के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है किसी को हो रही है, ये सिर्फ स्वार्थ है, सर्वार्थ। ये स्वार्थ देश के साथ गद्दारी करवाता है, हत्या भी करवा देता है, मर्डर भी करवा देता है, गोली चलवा देता है, क्या क्या नहीं करवा देता आदमी से। त्याग की भावना ना रही लोगों में, नून नहीं रहा, बड़े छोटे का सम्मान नहीं रहा भाई। बहुत अच्छी संस्कृति थी पहला, बड़े छोटे की मानना, सब मिलजुल कर रहना प्यार प्रेम से, पर बहुत गंदा माहौल हो गया। क्या किया जाए इन गद्दारों के साथ? कमेंट करके जरूर बताइएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो ताकि किसी को सीख मिल सके, किसी को थोड़ा बहुत समझ में आए कि देश से बड़ा कुछ नहीं होता। देश के साथ गद्दारी करना, अपनी मातृभूमि माँ के साथ गद्दारी करना, ये सब शोभा नहीं देता। जय हिंद, जय भारत।